पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम कामयाबियों का आलमी सतह पर एतराफ़। कलअदम तंजीम दाइश खुरासान के तर्जुमान और अहम खारजी दहशतगर्द सुल्तान अजीज़ अज़ाइम की पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों के हाथों गिरफ्तारी। अक़वाम मुत्तहिदा की एरोनॉटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने भी तस्दीक कर दी। दहशतगर्द सुल्तान तंजीम की तशहीरी और इब्लागी सरगर्मियों में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा था। अल-अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और सरगर्मियों की मरकज़ी तंजीम समझी जाती है। गिरफ्तारी के बाद दाइश खुरासान की मीडिया सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो गईं। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से दाइश खुरासान की मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई से दाइश खुरासान के तंजीमी ढांचे को आलमी सतह पर कमज़ोर कर दिया गया है, जिससे तंजीम के जंगजुओं की तादाद में कमी आई है। पाकिस्तान पर टीटीपी के हमले अफगानिस्तान से हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने तालिबान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल न होने का दावा झूठा करार देकर मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कलअदम टीटीपी को अफगान तालिबान से लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद मिलती रही है। तालिबान हुकाम टीटीपी को रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी से इनकार और इनहराफ करते रहे हैं। तालिबान के अंदर टीटीपी के साथ हमदर्दी और वफादारी के मुख्तलिफ दर्जात हैं। कलअदम टीटीपी ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमले किए हैं, जो उसे काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान ताल्लुकात के लिए सबसे संगीन फौरी चैलेंज बना चुके हैं। अफगानिस्तान से जंग बंदी की पासदारी नहीं की गई। सरहद पार से हमले जारी हैं, जंग बंदी बरकरार नहीं रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायीद करती है। सिडनी हमले से पाकिस्तान को जोड़ना अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। बिहार के वज़ीर आला के मुस्लिम खातून से हतकामे सलूक की मजम्मत करते हैं। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के हुकूक़ खुसूसन मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। दरियाए चनाब में यकतरफा तौर पर पानी छोड़ने पर इंतहाई तशवीश और संजीदगी का इजहार करते हुए भारत को ख़त लिख दिया है। भारत मार खाकर भी बाज न आया। ऑपरेशन सिंदूर 1 में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां। राफेल तैयारों की तबाही के बाद फिर नए तैयारों, हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी। भारतीय हुकूमत का माली साल 2026-27 के बजट में 20 से 25% इजाफे पर गौर। बढ़ता भारतीय दिफाई बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन का बाइस बन जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दिफाई बजट में वाज़ेह फ़र्क है। भारत अमरीका, रूस, फ्रांस, इसराइल और स्पेन से फौजी साजो सामान खरीद चुका है। बांग्लादेश में भारत मुखालिफ मुजाहिरे जोर पकड़ गए। ढाका में भारतीय हाई कमीशन की तरफ पेशकदमी की कोशिश पुलिस ने सिफारती जोन से पहले रोक दिया। मुजाहिरीन का सड़क पर धरना, ट्रैफिक जैम, पुलिस ने सिफारती इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी। मुजाहिरे में भारत की 7 सिस्टर्स कहलाने वाली शुमाल मशरक़ी रियासतों के हवाले से इश्तियाल अंगेज़ नारे भी लगे। जुलाई ओकिया ने मुतालबा किया कि शेख हसीना समेत भारत में मौजूद मतलूब मुजरिमों की वापसी और हवालगी यकीनी बनाई जाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। हिजाब खींचकर उतारने के अमल को वक़ार, ईमान और आइनी इक़दार पर शर्मनाक और नाकाबिल कबूल हमला करार दे दिया। कहा कि मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँची है। ये आइन के तहत दिए गए हुकूक़ की बेहुरमती है। मुतालबा किया कि नीतीश कुमार अवामी तौर पर माफ़ी मांगें और फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। इकबाल फ्लाईओवर, टी चौक और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि एक और मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। फ्लाईओवर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बलूचिस्तान से आई सियासी शख्सियत ने भी इस्लामाबाद की सड़कों की तारीफ़ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, मंसूबा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। टी चौक में ट्रैफिक जैम का मसला मामूल था। 2 साल बाद नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री जाली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तारिक जहांगीरी को डिग्री तनाज़ा केस में जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया और वजारत कानून को हिदायत दी कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई किया जाए।
मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जब वो वकील बनने के अहल नहीं तो जज बनने के भी अहल नहीं। जारी तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा लीबिया। फील्ड मार्शल की कमांड इन चीफ लीबियन अरब आर्म फोर्सेस से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, खित्ते में दरपेश चैलेंजेस और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। फरीक़ैन ने तरबियत सलाहियत में इजाफे और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल को मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले गए, डिफॉल्ट के दहाने पे ले गए। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है। अवाम मर रही है भूखी, अवाम आपका रास्ता देख रही है, सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, आसार कदीमा का मंजर पेश कर रही हैं। तो इसके लिए बेटा काम करना पड़ता है। मेरे जान, पंजाब के पास जितना भी पैसा है वो पंजाब के अवाम पे लग रहा है। लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है, इन लोगों को धरने देने से फुर्सत नहीं। बयानिया का खेल बहुत खेल लिया। बयानिया से मुल्क नहीं चलते, काम खुद अपना दिफा करता है। सड़कों पर आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लोधरा में तकरीब से खिताब। कहा कि मुखालफीन भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज सूबा बन गया है। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज जगह है। पंजाब में इन दोनों फ़ज़ाई आलूदगी होती थी, अब कहाँ गई वो स्मॉग। 10 साल में पहला साल है जब पंजाब में स्कूल कारोबार बंद नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हिदायत की कि हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए आइंदा 2 हफ्तों में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल 3 साला जामे हिकमत अमली पेश की जाए। बरामदी पॉलिसी पर जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, न सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में भी पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा बढ़ाने की खातिर ख्वाह गुंजाइश मौजूद है। मुल्क में मौजूद ज़िबा खानों की आलमी मयार की सर्टिफिकेशन और दीगर ममालिक से 2 तरफ़ा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। That incident took place on Bondi Beach in Sydney, Australia. It is extremely unfortunate that without any evidence, without any authentic information to substantiate their claim, they just put it out there that these attackers were Pakistanis. And misinformation, by one click, we don't realize the devastating consequences. So as I see cybersecurity and the responsible use of social media, I believe that this is one of the biggest challenges of our age. सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ का तूफान आ गया। शवाहिद और मालूमात के बगैर हमला आवरों को पाकिस्तानी करार दिया गया। सोशल मीडिया के बड़े इदारों ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। साइबर हमलों से निमटने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर फ़ाल है। हमलों से बचने के लिए आगाही और तरबियत बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की वफ़द की हमरा मुलाकात। ज़मीनों पर कब्ज़े ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने शिकवा किया कि अगर किसी ने भत्ते की पर्ची दी या भत्ता दिया तो आपको वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त देनी चाहिए थी। अगर किसी की शहादत हुई है तो उसका नाम दिया जाए। मुराद अली शाह ने मज़ीद कहा कि ज़मीनों पर कब्ज़े की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। वाज़े हिदायत दे चुका हूँ कि ज़मीनों पर कब्ज़े किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को हिदायत दी कि आबाद की शिकायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आबाद के वफ़द ने वज़ीर आला को भत्ते की मिलने वाली पर्चियाँ और नंबर्स भी दिए।
जमात इस्लामी ने बल्दियाती निज़ाम के लिए मुल्क भर में धरनों का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं इतवार को पाकिस्तान भर के तमाम हेडक्वार्टर्स में धरने देंगे। पंजाब में पास होने वाला बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर धब्बा है। हुकूमतों को खौफ है कि निचली सतह से कोई शख्स बाइख्तियार ना हो। लाहौर जैसे शहर का ये हाल है कि मेट्रोपॉलिटन का नाम। पंजाब समेत मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में कल से बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PTMA के मुताबिक पंजाब के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बारिशों के बायस धुंध और स्मोक की सूरत हाल में कमी मुतवक्के होगी। दूसरी जानिब मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश और फिसलन का अंदेशा भी है। मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब में शदीद तूफ़ानी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। दुबई, अबू ज़हबी और मुतादिद सऊदी शहरों में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरी इलाकों के साथ सहराई वादियाँ भी बारिश के पानी से भर गईं। सऊदी अरब में रियाज, दम्माम, अल खबर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाइस शाहराहें और अंडरपासेस ज़ेरे आब आ गए। कई गाड़ियाँ पानी में बह गईं। रूसी सदर पुतिन ने यूरोपीय रहनुमाओं को खिंजीर करार दे दिया। जनरलों की तकरीब से सदर पुतिन ने जारहाना खिताब में कहा, यूरोपीय खिंजीर माजी का बदला लेने के लिए रूस की तबाही चाहते हैं। रूस के खिलाफ तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन के खिंजीर करार देने पर यूरोपीय रहनुमा यूक्रेन को फंडिंग देने पर अड़ गए। ब्रसेल्स इजलास में रूस के मुंजमद असासों को इस्तेमाल करके यूक्रेन को कर्ज देने पर गौर शुरू कर दिया गया। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। दुबई में होने वाले मार्के में पाकिस्तान टीम बांग्लादेश का सामना करेगी। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंकन टीम भारत से मुकाबला करेगी। दोनों मुकाबले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होंगे। इंग्लैंड की टीम एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किलात का शिकार। एडलीड में खेल के दूसरे रोज इंग्लिश टीम ने 8 विकेटों पर 213 रन बनाए और उसे पहली इनिंग में 158 रन के खसारे का सामना है। 4 इंग्लिश बैटर्स डबल फिगर्स तक भी ना पहुंच सके। दिन के इख्तिताम पर कप्तान बेन स्टोक्स ने 45 और जोफ्रा आर्चर 30 रन पर नॉट आउट थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग में 371 रन बनाकर आउट हुई। सोशल मीडिया पर एक गैर मोहतात पोस्ट फिनलैंड की मलकाए हुस्न से महंगी पड़ गई। नस्ल परस्ताना रवैये पर शदीद रद्द-ए-अमल के बाद मिस फिनलैंड का ताज वापस ले लिया गया। फिनलैंड की 22 साला मलकाए हुस्न सारा दजारफे ने तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने आंखें उंगलियों से खींची और तौहीन आमेज कैप्शन एक चीनी के साथ खाना खाते हुए लिख दिया था। चीन, जापान और जनूबी कोरिया में शदीद तनकीद के बाद मिस फिनलैंड ने माजरत की जो कबूल ना हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।